नमस्ते। आज हम एक ऐसे प्रशासनिक घटनाक्रम को डिकोड करने वाले हैं जिसने बंगाल चुनाव के दौरान सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। एक नॉर्मल सा ट्रांसफर आखिर इतनी बड़ी चर्चा का विषय कैसे बन गया? चलिए इस एक्सप्लेनर में इन्हीं आंकड़ों और तथ्यों के जरिए इस पूरी स्थिति की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये टर्म, द सिंघम इफेक्ट। अब सिंघम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बेहद सख्त नियम कानून का पूरी तरह पालन करने वाले पुलिस अफसर की छवि आती है, राइट? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ऐसी पॉप कल्चर वाली शब्दावली पॉलिटिक्स और प्रशासनिक खबरों में आती है तो इसका सीधा सा इशारा यही होता है कि ये कोई आम रूटीन पेपरवर्क नहीं था। ये मुद्दा थोड़ा तीव्र और थोड़ा हाई वोल्टेज था। ये शब्द अकेले ही इस पूरे घटनाक्रम की वाइब सेट कर देता है। तो आइए इस पूरे बंगाल इलेक्शन ऑफिशियल ट्रांसफर के मामले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास दो मेन पक्ष हैं जो आमने सामने हैं। एक तरफ है हमारी पोल बॉडी यानी चुनाव आयोग, जिनके पास अल्टीमेट अथॉरिटी और पावर है, और दूसरी तरफ हैं बंगाल इलेक्शन ऑफिशियल्स, जिन पर इस पावर का इस्तेमाल हुआ है। ये पावर डायनामिक बहुत ही क्लियर है। चुनाव आयोग सब कुछ क्लोजली मॉनिटर करता है और फेयर इलेक्शंस के लिए अपने अधिकार का पूरा उपयोग करता है। अब यहाँ एक वर्ड आया है, रीअसाइंड। इसका आखिर ग्राउंड लेवल पर क्या मतलब होता है? प्रशासनिक भाषा में इसका सीधा सा अर्थ है किसी अधिकारी को उसके करंट पोजीशन से हटाकर कोई और जिम्मेदारी या नई जगह पर भेज देना। यह इलेक्शन कमीशन द्वारा लिया गया एक बड़ा और औपचारिक फैसला है। बिना किसी पॉलिटिकल एंगल के अगर पूरे फैक्ट्स को देखें तो आयोग ने यह स्टेप इसलिए उठाया ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के बिल्कुल स्मूथली चलती रहे। लेकिन अब दिमाग में नेचुरली एक सवाल आता है, आखिर आयोग को इतना बड़ा स्टेप लेना क्यों पड़ा? वो क्या स्पार्किंग पॉइंट था जिसने इस एक्शन को ट्रिगर किया? रिजल्ट तो हमारे सामने है, पर इस स्थिति के पीछे का मूल कारण क्या था? चलिए इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और यहां एंट्री होती है इस पूरे विवाद की, जिसे सिंघम ऑफिसर रो कहा जा रहा है। देखिए, इस स्लाइड में ये जो रो शब्द है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां रो का मतलब किसी लाइन या पंक्ति से बिल्कुल नहीं है। न्यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा में इसका मतलब होता है एक बेहद गंभीर और तीव्र टकराव, यानी एक कड़ी बहस। इसका मतलब साफ है कि दफ्तरों के अंदर जो हुआ वो कोई नॉर्मल रूटीन चर्चा नहीं थी, बल्कि एक बड़ा और कटु टकराव था जिसकी आंच ऊपर तक बहुत तेजी से पहुंची। और इस पूरे विवाद के सेंटर में जो मुद्दा था उसे सिंघम ऑफिसर का नाम दिया गया। ये टर्म्स यूज करना अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ये दर्शाता है कि जिस अधिकारी की बात यहां हो रही है उनका काम करने का तरीका या एटीट्यूड रेगुलर सिस्टम से काफी अलग और कड़े लुक वाला था। और देखा जाए तो ड्यूटी निभाने की यही सख्ती इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन गई। तो अब इस पूरे सीक्वेंस को कनेक्ट करके देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। ये एक परफेक्ट चेन रिएक्शन है। पहला स्टेप, एक सिंघम अधिकारी से जुड़ा विवाद शुरू होता है। दूसरा स्टेप, मैटर इतना बढ़ जाता है कि इलेक्शन कमीशन को बीच में आके इंटरवीन करना पड़ता है। और तीसरा स्टेप, नतीजतन उस इलेक्शन ऑफिशियल का फॉर्मल तौर पर तबादला या रीअसाइनमेंट कर दिया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट का एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। और यही चेन ऑफ इवेंट्स मिलकर बनाते हैं हमारा द सिंघम इफेक्ट। ये कोड खुद में एक पूरी स्टोरी बयान करता है। ध्यान से सुनिए। पोल बॉडी ट्रांसफर्स बंगाल इलेक्शन ऑफिशियल आफ्टर सिंघम ऑफिसर रो। ये लाइन एक बड़ी सी घटना के पूरे निचोड़ को कितने शानदार तरीके से प्रेजेंट कर रही है। एक सख्त रवैये से विवाद स्टार्ट हुआ और उसका डायरेक्ट रिजल्ट निकला एक सीधा ट्रांसफर। बस एक पंक्ति से बिल्कुल स्पष्ट है कि सिस्टम ने कितनी तेजी से और कितने क्लियर कट तरीके से बिना किसी डिले के अपना एक्शन लिया। अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में तथ्यों पर आधारित ये पूरा मुद्दा हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब सिंघम कंट्रोवर्सी जैसे हाई प्रोफाइल प्रशासनिक टकराव और अचानक ट्रांसफर्स होते हैं तो इलेक्टोरल गवर्नेंस यानी चुनावी प्रशासन को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल जाता है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि आयोग के कड़े नियम और ग्राउंड लेवल पर प्रशासन के बीच का बैलेंस मेंटेन करना कितना नाजुक होता है। इससे यही समझ आता है कि फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना पर्दे के पीछे कितनी बड़ी चुनौतियों से भरा काम है। ये वाकई में सोचने वाली बात है।